हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री डिग्री टेबल से वैल्यूज़ फाइंड करना सीखेंगे जिस पे हमारी एक्सरसाइज 8.2 बेस्ड है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइन थीटा होता है ये कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मैं आपको राइट करके दिखाती हूँ कि जो साइन थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर इसको देखिए, अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोसेक थीटा होता है हमारे पास वो किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन थीटा का। सेम इन प्रोसेस अब हम कहते हैं कि जो कोस थीटा, जो हमारे पास कोस थीटा होता है वो किसका, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। 1 अपॉन सेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा। या फिर हम इस वे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेक थीटा इधर आएगा और ये मतलब डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर जाके न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर जो नीचे आके डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सेक थीटा जो है वो किसके रेसिप्रोकल होगा, कोस थीटा के। अब आती है टेन थीटा की बारी। जो टेन थीटा होता है हमारे पास वो किसका होता है, कोट थीटा का रेसिप्रोकल। या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास टेन थीटा होता है, कोट थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। सेम। अब आप कोस थीटा के लिए इस वाली वैल्यू का भी यूज़ कर सकते हो, इस वाले रेशियोज़ का भी यूज़ करोगे। और आप टेन थीटा के लिए साइन कोस थीटा का भी यूज़ कर सकते हो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसका भी यूज़ कर सकते हो। और जब आपको कोट थीटा के लिए आप मतलब आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप एक इस फॉर्मूले का और एक इस फॉर्मूले का, इन दोनों का यूज़ करोगे। जब आपको कोट थीटा फाइंड करना है तो एक आपके पास टेन थीटा की फॉर्म में ये है, और साइन कोस की फॉर्म में अगर निकालने के लिए बोले तो आपके पास इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोस न्यूमरेटर बन जाएगा और साइन डिनोमिनेटर बन जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि साइन जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल, कोस सेक का, टेन कोट का कोट सेक का, और जो टेन थीटा है वो हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके। अब आप क्या करोगे, आपकी डिग्री शुरू हो रही है 0 से, तो आप 0 लिखोगे, 1 लिखोगे, 2, 3 एंड 4 तक स्टॉप हो जाओगे। यहाँ पे आप कहाँ पे एंड किया आपने, 4 पे, तो सबका डिनोमिनेटर 4 बनाओ। डिनोमिनेटर 4 बनाने के बाद आप इनका अंडर रूट कर दो सबका। ओके, 0 का अंडर रूट करोगे 0, इसका अंडर रूट करोगे 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास 2, क्योंकि अगर हमारे पास पेयर में कोई चीज़ होती है तो हम उसको 1 टाइम ही लेंगे ना, रूट से बाहर आ जाती है जब भी पेयर में सेम वैल्यू होती है। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट 2। देन ये क्या है, √3 रहेगा आपके पास, और 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू 1। तो अब आपके पास क्या वैल्यू आई है, 0, साइन थीटा की 0 की वैल्यू 0, और 30 डिग्री पे आपका आएगा 1/2, और 45 पे आपका आ जाएगा 1/√2, 60 पे आपका √3/2 एंड 90 पे 1। आपने एक वैल्यू फाइंड कर ली, इसी के बेस पे आप कोस थीटा की, ये आपके पास क्या थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, पहले क्या है, वैल्यू छोटी है, फिर आपके पास वैल्यू बड़ी होती जा रही है। तो कोस थीटा की जो वैल्यू है आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, ये जो सेम है साइन थीटा की वैल्यू को, मतलब कि 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0 लिखा। अब टेन थीटा, टेन थीटा आपको पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो इन दोनों का क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। 0/1 आपके पास क्या आएगा, हमेशा 0, 1/2 और √3 अपॉन, ये देखो 1/2, और आप इसका डिवाइड करोगे √3/2, तो आपको पता है कि जब भी डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3। इसका रेसिप्रो करोगे साइन अपॉन कोस तो आपके पास क्या आएगा, 1। इसका करोगे जो साइन अपॉन कोस तो आपके पास वैल्यू आएगी √3। 1/0 करते हो तो आपके पास एक टर्म बनती है जिसे बोलते हैं हम इन्फिनिटी। क्या बनेगा आपके पास, इन्फिनिटी। 1/0 हमेशा क्या होगा, इन्फिनिटी। अब कोट थीटा, आप इसकी वैल्यूज़ को क्या है वही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, आपस में पेयर्स के रूप में काम करते हैं, साइन थीटा कोस थीटा, टेन कोट सेक कोसेक। तो अब इसकी जो वैल्यू है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 एंड 0। ओके। देन सेक थीटा, सेक थीटा आपको पता है कि आपके कोस थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल। उसकी वैल्यूज़ को क्या कर दोगे, आप उल्टा कर दोगे, तो 1 की वैल्यू को क्या करो आप, 1/1 क्या रहेगा आपके पास 1। इसकी वैल्यू को न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाओगे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2/√3। इसमें √2 आ जाएगा आपके पास, इसमें 2 और इसमें आपके पास आ जाएगी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों आया, क्योंकि जब आप करोगे
ये आपके पास न्यूमरेटर है, तो ये जब डिनोमिनेटर बन जाएगा तो 1/0 आपके पास क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। सो अब आपके पास सेक थीटा आ गई, इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, इन्फिनिटी 2√2 2/√3 एंड 1। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।